आज के इस वीडियो में मैं आपको अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं उदाहरण सहित और बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है। पर हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो अनुदैर्ध्य तरंग पर है। ठीक है, तो यहां से देखो बच्चों, ये आपके सामने ये एक वीडियो है और इस वीडियो में साफ साफ आपको नजर आएगा, है ना भैया। कैसे नजर आएगा, ध्यान से देखो बेटा। यहां से ये जो वीडियो है इसमें आप ध्यान से देखो, ये देखिए इस तरह से हिलाना डुलाना है और हिलाने डुलाने के बाद में, ठीक है, ये देख सकते हैं आप ये क्या हो रहा है, वास्तव में क्या हो रहा है। ये जो हिला डुला रहे हैं और इस तरह से, इस तरीके से, यहां से ये इस तरीके से, ठीक है, जो इस तरीके से जो अपनी यहां पर तरंग, ठीक है, संचलित हो रही है, ठीक है, उस तरंग को अपन कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, ये जो दूसरी बार है इसमें ध्यान से देखो, ये देखो कौन सा हो रहा है, देखो 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 ध्यान से। ठीक है, ये क्या हो रहा है इसमें, ध्यान से देखो फिर से, ये जिसे झटका दिया और आगे देख देखो धक धक धक, ये इस तरह की जो तरंग है बच्चों, ये आपकी कहलाएगी, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे। तो अनुदैर्ध्य तरंगों की परिभाषा यदि हम कोई पूछे आपसे, तो अनुदैर्ध्य तरंगे वास्तव में क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगे वास्तव में कौन सी तरंगे है, ऐसी तरंगे, ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम के कण, ऐसी तरंग तरंग जिसमें माध्यम माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में, तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। ध्यान से देखो, ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के जो कण है तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, उस तरंग को ही अपन अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, उस तरंग को ही अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया अनुदैर्ध्य तरंग क्या है वास्तव में, कि वैसी तरंग जिसमें माध्यम के जो कण है, ठीक है, वो तरंग संचरण की दिशा में, यदि आप इस शब्द को यहां पर लिखोगे तो और अच्छे से परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, उस तरंगों को अपन कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण। ठीक है, उदाहरण के लिए ध्वनि तरंगे, पहला उदाहरण आप लिख सकते हैं ध्वनि तरंगे। दूसरा जो एग्जांपल है वो है अल्ट्रासाउंड की तरंगे, अल्ट्रासाउंड की तरंगे। तीसरा जो है वो आ जाएगा भूकंप से उत्पन्न पी तरंगे। ठीक है, ये सब क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण है। ठीक है, ये सब क्या है भैयू, ये आपके अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये अपन ने अनुदैर्ध्य तरंग क्या है इसके उदाहरण बता दिया है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने एक सर के वीडियो से प्रैक्टिकली बताने का प्रयास भी किया था। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। चलिए, तो अपन थोड़ा सा इसके बारे में और छोटी सी जानकारी है वो यदि अपन नोट्स
महत्वपूर्ण बिंदु जो जो एक एक नंबर में पूछ सकता है, चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए पहला बिंदु अपन लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो अनुदैर्ध्य तरंगे सभी माध्यमों में उत्पन्न होती है। ये तरंग सभी माध्यमों या सभी माध्यम लिख सकते हैं, या माध्यमों कहीं भी लिख दो, सभी माध्यम में उत्पन्न होती है। ठीक है, उत्पन्न होती है। दूसरा जो बिंदु है वो दूसरा बिंदु अपन ध्यान से देखेंगे कि जो अनुदैर्ध्य तरंग है वो अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है ना, ये यांत्रिक तरंगे ही है वास्तव में, ये यांत्रिक तरंगे होती है। तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ से इस पेन से लिख दिया, ये यांत्रिक तरंग होती है, ये यांत्रिक तरंग है। अगला बिंदु कि जो ध्वनि तरंग होती है, पूछ लेता है एक एक नंबर की चीजें है ना ये, कि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और यदि हम बात करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूं अब मैं आपको, है ना, ये जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है ना, इसमें माध्यम के कण, इनमें माध्यम के कण, ठीक है, समांतर कंपन करते हैं। कैसे करते हैं? समांतर कंपन करते हैं। ठीक है, कंपन करते। तो ये मैंने आपको पूरा तरीके से बेटा है ना अनुदैर्ध्य तरंगे बता दी है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको है ना अनुप्रस्थ तरंगे बताई थी। यहां से अपनी स्क्रीनशॉट लेंगे अनुदैर्ध्य तरंगों का, कि ये जो तरंग होती है ना, ये एक सीधी रेखा में गमन करती है, और इसे आड़ी टेढ़ी जो करे वो अनुप्रस्थ तरंगे है ना। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर अपन लिख सकते हैं ध्वनि तरंगे, अल्ट्रासाउंड तरंगे, भूकंप तरंगे। अब इसका जो अंतर है वो अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण और पूछा जाता है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर। ठीक है, बेहतरीन सा आप तो बढ़िया से तैयारी करिएगा। मैं आपको पूरा डिटेल तौर पर समझाऊंगा, अंतर भी अच्छे समझाने का प्रयास करूंगा। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने अनुप्रस्थ तरंगे बता दी थी। अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में अपन ने पहले तरंग पढ़ा था। तरंग देखो बेटा मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं। तरंग दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंगे, और यांत्रिक तरंगों के अंतर्गत दो तरह की तरंगे होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। यदि नहीं देखे पिछले वीडियो तो वो जरूर देखिएगा आप। ठीक है, मेरा हर एक वीडियो में अलग अलग बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का विचार है। यदि आपको होगा तो पूरा भी बता दूंगा, लेकिन अलग अलग भी देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अपन चैनल का नाम लिख देना आप तो, ठीक है, और प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लेना, समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से अपन इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।